मैं सिराज बात कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। आज मैं जो ऑर्गेनिक फेस मास्क आपसे शेयर कर रही हूँ, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इससे पहले कि मैं आपसे शेयर करूं, मैं आपको जस्ट ये बात शेयर करती हूँ कि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं वो रेसिपीज़ आपसे शेयर करूं, चाहे वो ब्यूटी की हो, चाहे वो स्किन के लिए हो, जिनकी चीज़ें न तो ज़्यादा महंगी हों। मेरी कोशिश ये होती है कि महंगी चीज़ें भी नहीं हो और हर चीज़ अपने किचन से अगर मिल जाती है, जो हम लोग पकाते हैं खाने, उसमें से अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छा। ताकि वो क्या है कि इजी भी है और सस्ती भी, और बनाना भी आसान, फटाफट आपने बना ली। तो आज मैं जो मास्क शेयर कर रही हूँ, वो आपके स्किन को गोरा भी करेगा, और रिंकल्स जो मुंह पे हो जाते हैं, जो एज की वजह से जो रिंकल्स हो जाए स्लोली स्लोली, हम लोग धूप में निकलते हैं या हम लोग केयर नहीं करते हैं या काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो उसमें ये बहुत ही फ़ायदा देता है। ठीक है ना? तो आज तो चले मैं आपको बताती हूँ कि उसको कैसे बनाएंगे। सही है? तो सबसे पहले तो ये जो है मेथी के बीज के तकरीबन फेस के लिए आपका हाफ़ टी स्पून बहुत है। लेकिन कोशिश करें कि जब बनाए तो थोड़ा ज़्यादा बनाए, ताकि सर में भी लगा लें और फेस पे भी लगाएं, क्योंकि थोड़ा बिल्कुल ग्राइंड करोगे ना तो सही तरह होगा नहीं। लेकिन खाली फेस के लिए अगर आपको करना है तो हाफ़ टी स्पून इज़ इनफ। इसको रात को भिगो के रखो, फिर दिन के टाइम पे जब भी आपको टाइम मिले या लगाना हो तो उसको ग्राइंड कर लो। ठीक है ना? ये मेरे ख्याल में तो 1 स्पून जो है वो फेस पे इनफ हो जाता है। सही है ना? क्योंकि इसमें हनी भी डालेंगे, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा डालें और आपकी जो शहद हो, हनी है, वो ज़ाय हो जाए ना। तो इतना डालें कि आपके पूरे फेस पे पूरा हो जाए, लेकिन बचे नहीं। अगर ये आपका 1 स्पून है जो है वो ये पेस्ट, अगर 1 स्पून है तो इसमें जो है वो डालेंगे हाफ़ टी स्पून से भी कम हनी, शहद। ठीक है ना? सही है? ये जिसमें शहद डाली है उसी में डालेंगे, ताकि अपनी जो है शहद है, हनी है, वो ज़ाय नहीं हो जाए। सही है ना? ये मैंने ज़्यादा ग्राइंड किया था सर के लिए, तो उसमें से मैंने निकाल लिया है ये। ठीक है, अभी इसको सही तरह मिक्स करेंगे। ये फेस के लिए इनफ है इतनी, क्योंकि अगर बच जाएगा तो फिर वो तो फिर भी इतना महंगा नहीं है जो अभी देखें ये पेस्ट है ना, हनी इसमें मिक्स कर दिया है। अभी अपने फेस पे लगाना पूरे पे, लेकिन ये मेक श्योर करना कि आपकी जो आँखों के नीचे है, जो आँखों के नीचे आपका है जगह, बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगाना। ये देखिए आँखों वाला पोर्शन छोड़ देना। सही है? जो आँखों के नीचे आपका है जगह, बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगाना। थोड़ी सी आँखों के नीचे का जो पोर्शन है ना, वो छोड़ देना। ठीक है ना? ताकि वो खिंचे नहीं, क्योंकि खिंचेगा तो वो कहते हैं कि रिंकल्स पड़ जाते हैं। सही है? तो डॉक्टर्स मना करते हैं कि बिल्कुल आँखों के नीचे अपना मास्क नहीं लगाया करो। सही है? तो ये अपने फेस पे आप लगाना, और फिर उसको जो है वो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट या 3 मिनट तक, भले आपको जितनी देर मालिश करनी है। जैसे देखो ये मैं कर रही हूँ ना, राउंड में ऐसे हल्की 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 बिल्कुल राउंड में मालिश करना। तकरीबन 1.5-2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट भी करते हो तो कोई बात नहीं। फिर उसको 2-3 मिनट ये मालिश करके, फिर इसको 15 से 20 मिनट फेस पे रख देना। भले फेस पे आपका लगा हुआ है, तकरीबन 15-20 मिनट फेस पे भले लगा रहे। फिर उसके बाद फिर जो है वो पानी से, बहुत ठंडे पानी से नहीं धोना, हल्के से, गर्म भी नहीं हो लेकिन गुनगुना हो, रूम टेम्परेचर, उस पे धोना। सही है? ठीक है ना? और फिर अगर आपको कहीं जाना हो तो फेस वॉश से फेस करना वॉश, वरना भले ये पानी से धो लेना, कोई बात नहीं। भले आपका वो है उसका असर, उसके ऊपर फिर मॉइस्चराइज़र लगा देना। ठीक है? ये एक बेहतरीन है। ये बोलते हैं कि, ये कहते हैं कि इससे जो है वो लगाने से जो जो कलर है स्किन का, वो भी साफ़ होता है, फेयर होता है कलर। ठीक है ना? तो ये एंटी एजिंग तो है ही,
कि हमारे जो रिंकल्स हैं उसको जो सही करता है। काफ़ी फ़ायदेमंद है ये। कहते हैं कि अगर आप उसको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा या 2 दफ़ा एटलीस्ट लगाएं तो आपके मुंह पे जो झुर्रियाँ होती हैं, रिंकल्स होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं आस्ता आस्ता। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना।